बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम निज़ाम हुकूमत के हवाले से बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हैं, और जब कोई अफराद मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो वो कौन से निज़ाम हुकूमत के तहत काम कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, यूनिटरी सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम से मुराद है सदारती निज़ाम। चुनांचे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी को। और डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि डेमोक्रेसी जमहूरियत को कहते हैं। ऐसा जमहूरी निज़ाम जिसको के चलाने के लिए अवाम खुद राय दहिंदगी का इजहार करते हैं, खुद अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कास्ट करते हैं और फिर वो अफराद या सियासी जमात मिलकर हुकूमत बनाती है। पाकिस्तान में भी जमहूरी निज़ाम हुकूमत राइज है और ये कि इसमें अफराद अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे होते हैं जो कि कौमी असम्बली में जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नेक्स्ट टॉपिक है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप से मुराद ये है कि एक फ़र्द वाहिद की हुकूमत होती है और उसने ही सारे मुल्क का इंतज़ाम संभाला होता है। उसमें किसी दूसरे अफराद की राय नहीं ली जाती, बल्कि फ़र्द वाहिद ही तमाम फैसले कर पाता है। इसकी मिसाल है नाज़िज़म, फाशिज़म और हिटलर ने जैसे कि अपनी ताकत से अपना लोहा मनवाया और किसी की ना सुनी, अगरचे उसके दौर में बहुत से कत्ल गारत भी हुए और बहुत से नुकसानात भी हुए, लेकिन उसने अपने ज़ात को ही मनवाया और किसी और की ना सुनी। इसको हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। और नंबर 3 है यूनिटरी सिस्टम, सिंगल गवर्नमेंट। इसमें कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। यू कैन नॉट लोकल अथॉरिटी, यानी कि सिर्फ एक ही सिंगल हुकूमत होती है और वो उसमें इख्तियारात तकसीम नहीं होते, सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के पास ही सारे इख्तियारात होते हैं। जबकि नंबर 4 है फेडरल ये भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसकी मिसाल है इंडिया है, जहाँ पे कि फेडरल गवर्नमेंट का निज़ाम है। वहाँ पे इंडिया में जमहूरियत भी है, फेडरल सिस्टम भी है और पावर फेडरल सिस्टम में डिवाइडेड की जाती है सेंटर और स्टेट के दरमियान। फेडरल सिस्टम से मुराद ये है कि पावर सिर्फ यूनिटरी की तरह एक जगह पे महदूद नहीं होती, बल्कि सूबों को भी पावर्स दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबल सदर है और उसके साथ कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, रियल प्लस नॉमिनल। रियल से ये मुराद है कि जिसके पास पावर्स होती हैं और नॉमिनल से मुराद है कि जो बराए नाम होता है या जिसके सिर्फ साइन होना ज़रूरी होते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर कहते हैं मुकर्रना को, तो वो लेजिस्लेचर को अपना जवाबदेह होता है। अब इसकी मिसाल है कौसी फेडरल, और इंडिया में भी कौसी फेडरल भी है। इंडिया में बेसिकली 2 या 3 निज़ाम इकट्ठे काम करते हैं, जिसमें जमहूरियत भी है और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, फेडरल भी है। ज़रूरी नहीं कि किसी मुल्क में एक ही निज़ाम हुकूमत के तहत हुकूमत चलाई जाए, बल्कि 2 या 3 निज़ाम हुकूमत भी मिलकर काम करते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री में मज़ीद एक सब टॉपिक भी है, वो ये है कि रियल और नॉमिनल।
रियल से ही मुराद है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्लस कैबिनेट जो है वो रियल एक शो करती है और वो ही फैसले करती है, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। और इसके अलावा नॉमिनल से मुराद ये है कि प्रेसिडेंट। जैसे पिछले दिनों 3 अप्रैल 2022 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर जनाब आरिफ अलवी को मशवरा दिया था कि वो पार्टी को डिज़ोल्व कर दें और कौमी असम्बली तहलील कर दी गई और कैबिनेट उनके साथ थी, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया और प्रेसिडेंट साहब ने उनके मशवरे पर साइन किए तो ही कौमी असम्बली तहलील हो गई थी। मगर आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और उसमें ये बताया गया है कि वो गैर आइनी था और सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने जो कदम उठाया वो गैर आइनी था। चुनांचे कौमी असम्बली बहाल कर दी गई है आज 9 अप्रैल 2022 को और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे और ये कि अगले वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करने के लिए कोशिश की जाएगी। अगर तहरीक अदम एतमाद पास हो गई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाकर नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़दगी के लिए कोशिश की जाएगी। चुनांचे मिसाल पेश करने से मुराद ये होती है कि हम किसी भी निज़ामी हुकूमत को सही तरह से समझ सकें और ये कि आने वाले वक्त के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। और 6 टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का, वो है प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम, जिसमें कि सदर के पास ही तमाम इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात तकसीम नहीं किए जाते, ना तो वज़ीर-ए-आज़म से और कैबिनेट से कोई राय ली जाती है बल्कि सिर्फ सदारती मंशा पर ही काम होता है। और इसकी मिसाल है अमेरिका, जहाँ पे कि रियल एग्जीक्यूटिव हुकूमत है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से। उसमें है मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इगलिक्री और टेक्नोक्रेसी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप और टेक्नोक्रेसी और कॉलोनियलिज्म। कुल मिलाकर ये 8 टॉपिक्स बनते हैं जिसमें हम बात करेंगे। और सबसे पहला हमारे पास है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और इसमें आ जाता है मोनार्की। मोनार्की से ये मुराद है कि उसमें जो ताकत है वो शाही ख़ानदान के पास होती है और जैसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। इसकी मिसाल बरतानिया है, जहाँ पे के मलका और बादशाह हुकूमत करते हैं और ताहयात करते हैं और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आती है। जब से वो बादशाह या मलका की रुकनियत उन्हें मिलती है तब वो ज़िंदगी के लिए होती है। और इसमें एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल से मुराद ये है कि एब्सोल्यूटली मुकम्मल तौर पे उनके पास बादशाहत होती है, कोई दूसरा उनका शरीक नहीं होता। और कॉन्स्टिट्यूशनल से मुराद है कि वहाँ पे उनके पास ताकत नहीं होती, बस वो रस्मी तौर पर मलका बादशाह हुकूमत करते हैं लेकिन पावर्स उनके पास नहीं होती हैं। इसकी मिसाल है बरतानिया, जबकि एब्सोल्यूट मोनार्की की मिसाल है सऊदी अरब और भूटान। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी से मुराद है कि जैसे कि इब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ वे ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ फॉर द पीपल, बाय द रूल इज़ बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की ही हुकूमत होती है और लोगों के लिए ही हुकूमत होती है और लोग ही अवाम को मुंतखब करते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाए जाते हैं तो अवाम बराह रास्त अपने वोटर्स को मुंतखब करते हैं। चुनांचे इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसकी मिसाल इंडिया है और पाकिस्तान है, जबकि स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अमेरिका शामिल है। नंबर 3 है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी से ये मुराद है कि एक फ़र्द वाहिद है जो कि तमाम अफराद के लिए फ़ैसले करता है। से मुराद ये है कि एक शख्स है जिसको तमाम पावर्स हासिल होती हैं और वो कौम के फ़ैसले वो करता है। इसकी मिसाल नॉर्थ कोरिया है।
और एलिग्रेसी ये नंबर 4 है। इसमें चंद अफराद अपनी ताकत से कौम पे हुकूमत करते हैं, चाहे वो सरमायादार हों, चाहे वो बहुत दौलतमंद हों, चाहे वो मिलिट्री के लोग हों। उनका ताकतवर होना ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे रिसोर्सेज रखते हों। वही चंद अफराद कौम पे ताकत से हुकूमत करते हैं। इसकी मिसाल है चाइना और टर्की। नंबर 5 है थ्योरोक्रेसी। इससे ये मुराद है कि इस हुकूमत के ऊपर भी एक सियासी जमात है। मिसाल के तौर पर एक हुकूमत बन चुकी है थ्योरोक्रेसी में, निज़ामी हुकूमत में, तो उसके ऊपर भी एक हुकूमत बनाई जाती है ताकि चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की जा सके और उसके ऊपर भी एक हुकूमत सियासी जमात बनाई जाती है। इसकी मिसाल है ईरान, जहाँ पे कि मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह ख़मीनी है। अगर आयतुल्लाह ख़मीनी किसी बात पर एतराज़ कर दें तो हुकूमत वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि ताकत दूसरी सियासी जमात के पास है जो कि हुकूमत के ऊपर बनाई गई है। नंबर 6 है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसकी मिसाल है जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने कि फ़ौज के सरबराह होने की हैसियत से हुकूमत की ताकत पर कब्ज़ा कर लिया। नंबर 7 है टेक्नोक्रेसी, जिसमें कि पेशा वराना अफराद होते हैं और वो मिलकर किसी तबके या कौम के दौरे हुकूमत में कब्ज़ा कर लेते हैं। और नंबर 8 है कॉलोनियलिज़म। इसमें ये मुराद है कि एक कॉलोनी के ऊपर नाजायज़ तरीके से कोई मुल्क कब्ज़ा कर ले या उसकी ताकत हासिल कर ले या उसके रिसोर्सेज को चुरा ले या उसकी मलकियत का हकदार बनने की कोशिश करे, तो इसको कॉलोनियलिज़म कहते हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान, हिंदुस्तान है, जो कि पहले बरतानिया की कॉलोनी थी। उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज़ का निज़ाम हुकूमत समझ आया होगा। आज हमने फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से बात की है। मेरे अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।